नमस्कार। आज हम सत्यजीत रे की जो पहली फिल्म थी 1955 की पाथे पांचाली, उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस क्लासिक फिल्म की एक काफी विस्तृत समीक्षा है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों ये फिल्म आज भी इतने साल बाद भी वर्ल्ड सिनेमा और खासकर भारतीय फिल्म इतिहास में इतनी अहम मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। कमाल की बात तो यह है ना कि सोचिए बहुत ही कम बजट था, कितनी रुकावटें आईं और कलाकार भी ज्यादातर गैर पेशेवर थे, फिर भी इसने दुनिया भर पर एक छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मेरा मतलब है ये तो जैसे 20वीं सदी की शुरुआत का जो ग्रामीण बंगाल था उसका एक जीता जागता दस्तावेज है। हाँ। अपू और दुर्गा, वो दो बच्चे, उनकी नजरों से गरीबी, इंसानी रिश्ते, रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है। हरिहर, सर्बजया, दुर्गा, अपू और उनकी वो बूढ़ी रिश्तेदार इंदिर ठकरुन, इनके ही आसपास घूमती है। जी। लेकिन इसमें कोई मतलब बड़ी घटनाएं या नाटकीय मोड़ नहीं है। ज्यादातर तो रोज के छोटे छोटे पल हैं, बच्चों की वो मासूमियत, उनकी शरारतें, जिज्ञासा, परिवार का जो संघर्ष है, हाँ, वो रोज का जीना। वही। और शायद ये सादगी ही इसे इतना खास बनाती है, क्यों? बिल्कुल। और यहीं पर रे के निर्देशन की जो ब्रिलियंस है वो उभर कर आती है। उनका वो यथार्थवादी नजरिया, वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि उस दौर का जो मेलोड्रामा था ना, उसमें कहीं खो जाता था सच। उसको उजागर करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था ये। उन्होंने बनावटीपन से बिल्कुल परहेज किया। आपने अभी जिक्र किया गैर पेशेवर अभिनेताओं का। मुझे लगता है उस समय के हिसाब से ये एक बड़ा जोखिम रहा होगा, खासकर जब मेन स्ट्रीम सिनेमा में तो जाने पहचाने चेहरे ही चलते थे। हाँ देखिए, जोखिम तो बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद यही चीज इसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी। कैसे? क्योंकि गैर पेशेवर अभिनेता, असली लोकेशंस पर शूटिंग और कहानी को एकदम स्वाभाविक रूप से खुलने देना, इसकी वजह से फिल्म ने एक ऐसी सच्चाई, एक ऑथेंटिसिटी आई जो उस समय के भारतीय सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलती थी। सही कह रहे हैं। इसने पर्दे पर वो असलियत ला दी जो पहले शायद नहीं देखी गई थी, और दर्शक किरदारों से सीधे जुड़ गए। और वो सिनेमाटोग्राफी सुब्रत मित्रा की, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं लगती, जैसे कोई कविता हो। बिल्कुल बिल्कुल। बंगाली गांव की खूबसूरती भी है और उसकी कठोरता भी। और वो सीन, काश फूलों के खेत से भागते हुए अपू और दुर्गा का पहली बार ट्रेन देखना, वो तो मतलब आइकॉनिक बन गया है। हाँ, वो दृश्य तो उसमें जिस तरह रोशनी और छाया का खेल है, वो माहौल को कितना गहरा बना देता है। सही कहा आपने। और उतना ही जरूरी है पंडित रविशंकर का संगीत, सितार वाला संगीत। इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन जहां भी आता है बहुत असरदार है। हाँ, बहुत असरदार। वो भावनाओं को उभारता है, लेकिन कभी कहानी पर हावी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे संगीत किरदारों की जो खामोशी है ना, उसको आवाज दे रहा हो। अभिनय की बात करें तो किरदारों का इतना स्वाभाविक लगना अविश्वसनीय है। करुणा बैनर्जी सर्वजया के रोल में एक माँ की वो चिंता, वो ममता, कभी कभी की झुंझलाहट कितनी सच्चाई से निभाया है। जी बिल्कुल। और बच्चे, सुबीर बैनर्जी अपू और उमा दासगुप्ता दुर्गा, उनका परफॉर्मेंस ऐसा लगता है जैसे वो कैमरे के सामने जी रहे थे, एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सही बात है। और चुनीवाला देवी को नहीं भूल सकते। इंदिर ठाकुरुन के किरदार में वो जो दर्द और अकेलापन दिखाया है, वो याद रह जाता है। हाँ, वो भी कमाल थी। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये फिल्म गरीबी, परिवार के रिश्ते, बचपन की मासूमियत का खोना और जीवन की जो मुश्किलें हैं उनके बावजूद टिके रहना, ये सब यूनिवर्सल थीम है जो हर किसी को छूते हैं। हाँ, ये बात तो है। गरीबी को यहाँ ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, बल्कि उसे पूरी मानवीय गरिमा और सहानुभूति के साथ दिखाया गया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में तो रची बसी है ही, लेकिन इसका जो इंसानी पहलू है वो इसे दुनिया भर के दर्शकों से जोड़ता है। ये दिखाती है कि भावनाएं और संघर्ष तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल। तो फिर इस सब का असर क्या हुआ, मतलब उस समय और बाद में भी? असर तो बहुत गहरा हुआ। फिल्म को भारत में तो तारीफ मिली ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त सराहना मिली। 1956 का जो कान फिल्म फेस्टिवल था, हाँ सुना है, वहां इसे सर्वश्रेष्ठ मानव दस्तावेज, बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। हाँ। इसने भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर एक नई गंभीर पहचान दिलाई। अच्छा। और अकीरा कुरोसावा,
मार्टिन स्कॉर्सेसे जैसे बड़े-बड़े फिल्मकारों ने माना है कि इस फिल्म ने उन्हें कितना प्रभावित किया। और इसने सिनेमा में एक नई धारा, एक नई सोच को भी तो जन्म दिया। हाँ, बिल्कुल। ये सिनेमा में जो नव यथार्थवाद है, मतलब असलियत को बिना किसी लाग लपेट के आम लोगों और असली जगहों के जरिए दिखाना, उसका एक बेंचमार्क बन गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कहानी कहने की कला में अगर सच्चाई और ईमानदारी हो, तो कम संसाधनों में भी एक महान कृति बन सकती है। इसने दिखाया कि आम जिंदगी की कहानियों में कितनी असाधारण ताकत होती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पाथेर पांचाली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि जीवन, उसके खोने के दुख और फिर भी जो उम्मीद पनपती है, उस पर एक तरह का काव्यात्मक चिंतन है। बहुत खूब कहा। ये मुश्किल हालात में कला कैसे जीत सकती है, उसका प्रतीक है और आज भी दर्शकों को प्रेरित करती है, और जो लोग सिनेमा पढ़ रहे हैं उनके लिए तो एक जरूरी सबक है। बिल्कुल। और अंत में सोचते हुए ये सवाल मन में आता है कि आखिर कहानी कहने में इतनी सादगी और सच्चाई, इतनी ईमानदारी, वो कैसे कला का एक ऐसा स्थायी और प्रभावशाली रूप बन जाती है? कैसे जीवन के छोटे-छोटे, रोजमर्रा के लगने वाले पलों पर ध्यान देकर इतने बड़े और गहरे सच सामने लाए जा सकते हैं?